हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फ्रिक्शन यानी घर्षण को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, जो आपकी लास्ट क्लासेस हुई थी, जो कि आपके समर वेकेशन से पहले हुई थी, उसमें हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था। हमने इसके सारे टॉपिक कवर करे थे। आज से हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या जो है पढ़ा था। तो आपका जो चैप्टर था वो फ्रिक्शन था, यानी घर्षण। तो सबसे पहले हमने घर्षण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले हमने घर्षण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, घर्षण बल क्या होता है ये हमने जाना था। आपने ये देखा था कि जब भी जो आपके पास दो वस्तुएं हैं, ठीक है, दो वस्तुएं इस तरीके से आपस में कांटेक्ट में है, संपर्क में है, तो जब आप एक वस्तु पे बल लगाते हो, ठीक है, बल लगाते हो और वो मूव करती है, क्या करती है, गति करती है, तो इन दो सरफेस के बीच में या इन दो सतहों के बीच में एक बल लगता है जिसे आप घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक प्रकार का संपर्क बल है, यानी कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि जब भी घर्षण बल लगता है, ठीक है, जब भी आपका घर्षण बल लगता है तो क्यों लगता है, क्योंकि वस्तुओं के बीच में क्या होती है, इंटरलॉकिंग। ठीक है, जो वस्तु है उनकी जो सतह है उनके बीच में इंटरलॉकिंग होती है। क्यों होती है इंटरलॉकिंग, क्योंकि इन दोनों सतह के बीच में अनियमितताएं होती। क्या होती है, अनियमितताएं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक जो है आपके पास बुक थी, बुक को आपने क्या किया, मेज के ऊपर रखा। ठीक है, अब मेज की जो सतह है, इसकी जो सरफेस है, इसकी सरफेस पे भी, इसकी सतह पर भी अनियमितताएं हैं, यानी इसकी सतह प्लेन नहीं है, समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़। हमें लगता है कि ये समतल है, लेकिन अगर आप बिल्कुल जैसे आप माइक्रोस्कोप से देखें या आप इसे ध्यानपूर्वक देखें तो उसमें कुछ अनियमितताएं हों। ये अनियमितताएं आपकी किताब की जो अनियमितताएं होती हैं उनके साथ क्या हो जाती हैं, इस तरीके से धस जाती है। ठीक है, और धसने के कारण क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है। ठीक है, और आपका जो घर्षण बल होता है, जिस दिशा में मोशन हो रहा होता है, जिस दिशा में गति हो रही होती है, उसके विपरीत दिशा में लगता है। और हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो सतह आपकी खुरदुरी होती है, जो सतह खुरदुरी होती है, यानी उसमें क्या है, अनियमितताएं ज्यादा है, तो ऐसी सतह में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगता है। वहीं जो सतह स्मूथ होती है, यानी चिकनी होती है, ठीक है, जो सतह चिकनी होती है यानी स्मूथ होती है, इन सतहों पे या जब ये सतह मूव करती है, गति करती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल कम लगता है। कोई बता सकता है घर्षण बल क्या होता है, अगर किसी को पता है तो हाथ खड़ा कीजिए। बेटा आप ठीक तरीके से बैठिए, ठीक है। इसके बाद हमने जो है ये देखा था कि जो आपका घर्षण होता है, ठीक है, वो उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, आपका स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, लोटनिक फ्रिक्शन, ठीक है, लोटनिक घर्षण होता है आपका, यानी रोलिंग फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण होता है। हमने तीन प्रकार के घर्षण देखे थे, और हमने ये देखा था कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्थैतिक घर्षण होता है, ये ज्यादा होता है। ठीक है, ये बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है। वहीं अगर हम बात करें लोटनिक घर्षण की या रोलिंग फ्रिक्शन की, ये सबसे कम होता है। अब इसका जो था, हमने क्या क्या देखा था, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा था कि जैसे कि आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, उसको आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना है। जैसे कि आपके पास कोई अलमारी, अब वो एक जगह क्या है, खड़ी, ठीक है, उसके उस पे पहिए नहीं लगे हैं। अब आप जब उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे तो आप उसे धक्का दोगे। ठीक है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप धक्का लगाते हो, अपनी तरफ से पूरा बल लगाते हो, और बल आपको काफी लगाना पड़ता है, तब जाके आपकी जो अलमारी है वो एक कमरे से
दूसरे कमरे तक खिसकती है, ठीक है। वहीं अगर आपकी अलमारी के नीचे, ठीक है, अलमारी में जो उसके पांव होते हैं वहां पे अगर छोटे छोटे पहिए लगाए, ठीक है, छोटे छोटे पहिए लगाए जाए और आप उसे क्या करते हैं, अपने हाथों से धक्का देते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो आसानी से जो आपका वो अलमारी है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है। आपको बहुत ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ता। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपकी व्हील होती है या पहिया होता है वो गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है तब चलता है। तो जो आपका इस पे क्या लगता है, इस केस में आपका लोडने घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है। वहीं आपके पास एक अलमारी है जो एक जगह खड़ी है, स्थिर है, आपने उस पर क्या किया, फोर्स लगाया, बल लगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको क्या लगा, समय लगा, टाइम लगा, और आपने बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी लगाई, बहुत ज्यादा आपने अपनी ऊर्जा खपत करी, बल लगाया, और तब भी आप उसे ज्यादा दूर तक नहीं खिसका। तो जब भी कोई बॉडी, कोई भी वस्तु एक स्थिर अवस्था में होती है या रुकी होती है तो उस पे जो घर्षण लगता है उसे आप स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप, ठीक है, किसी भी कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, उस पे पहिए लगे हैं, उसके पहिए गोल गोल घूम रहे हैं, रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे जो फ्रिक्शन लगता है वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। अब अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण की बात करें तो सर्पी घर्षण क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, आप वस्तु को क्या करें, धक्का दे रहे हो, स्लाइड कर रहे, ठीक है, आराम से वो आगे की तरफ चल, ठीक है। तो अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है, सर्पी घर्षण जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण से जो है कम होता है, लेकिन लोटनी घर्षण से ज्यादा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कोई भी वस्तु आप इधर से उधर ले जा पाते हैं तो जिसपे छोटे छोटे टायर लगे होते हैं उनको आप आसानी से ले जा पाते हैं, क्योंकि उसके टायर क्या करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, उस पे क्या लगता है, लोटनी घर्षण लगता है, ठीक है, और वो कम होता है, इसलिए आसानी से वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ठीक है। वहीं कोई वस्तु है, ठीक है, बहुत भारी है, उस पर पहिए नहीं लगे हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि आपका जो स्थैतिक घर्षण होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ताकि आप घर्षण के विरुद्ध कार्य कर सकें, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि जो आपका घर्षण बल है वो किस तरीके से जो है हानिकारक, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप चलते हैं, ठीक है, चलते हैं तो जब आप चलते हैं तो क्या लगता है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिस दिशा में आप चल रहे हैं उसके विपरीत दिशा में या उसकी मोशन के या उसकी गति के विरुद्ध जो बल लगता है उसे आप क्या कहते हैं, घर्षण बल। तो आपने देखा होगा कि आपके जो चप्पल होते हैं, जूते होते हैं, उनका जो सोल है, उनका जो तलवा होता है वो घिस जाता है, तो ये किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण। इसी तरीके से जो है आपके जो टायर होते हैं, टायर भी घिस जाते हैं, ठीक है, घर्षण के कारण, ठीक है। आपकी जो मशीनें होती हैं, मशीन के जो पुर्जे होते हैं, मशीन के अंदर जो पुर्जे होते हैं, जब मशीन चलती है तो वो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, ठीक है, टकराते हैं, तो यानी क्या होता है, फिर घर्षण उत्पन्न होता है, क्योंकि वो आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, तो मोशन होता है, गति होती है, जिस कारण क्या होता है, वहां पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और आपकी जो मशीन होती है, मशीन के जो पुर्जे होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, गर्म होने के कारण आपकी मशीन खराब हो सकती है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो आपका घर्षण होता है उसके काफी सारे फायदे भी हैं, जैसे कि आप जो है अपनी कॉपी पे लिख पाते हैं तो ये घर्षण के कारण होता है, आप चल पाते हैं ये भी घर्षण के कारण संभव है, ठीक है, अगर घर्षण नहीं होता तो आप नहीं चल पाते, एरोप्लेन उड़ पाते हैं, ठीक है, ये सब किसके कारण होता है, घर्षण के कारण, ठीक है। तो ये इसके क्या है, फायदे हैं।
इसी तरीके से नुकसान है जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम फ्रिक्शन को, घर्षण को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए टायरों में आपने देखा होगा कि थ्रेड यानी थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे टायर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से थ्रेड से बने होते हैं, खांचे बने होते हैं। तो ये क्या के लिए होता है, ताकि फ्रिक्शन को बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर आपकी गाड़ियों के टायर में खांचे नहीं बने होंगे तो फ्रिक्शन अच्छा नहीं लगेगा। यानी जब भी आप ब्रेक लगाते हैं तो आपके जो टायर है उसमें अगर खांचे नहीं होंगे, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो आपकी गाड़ी नहीं रुक पाएगी या आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है। तो इसलिए फ्रिक्शन को या घर्षण को बढ़ाने के लिए जो आपके टायर्स होते हैं उसमें खांचे बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके जूते होते हैं, ठीक है, जैसे धावक जो होते हैं, जो एथलीट होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके जूतों में या जो आपके नॉर्मल जूते होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें नीचे तलवे में खांचे बने होते हैं। क्या बने होते हैं, खांचे बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, ताकि घर्षण को बढ़ाया जा सके और जो व्यक्ति जिसने वो जूते पहने हैं, जूते पहन के चल रहा है, उसे फिसलने से बचाया जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, आपका जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, उसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जिम्नास्ट की बात करें, ठीक है, जो जिम्नास्ट होते हैं, जब वो जब वो जिम्नास्ट जो है परफॉर्मेंस देते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने हाथ में रेत को जो है अपने हाथ पे लगा देते हैं ताकि उनकी ग्रिप अच्छी बने। क्योंकि रेत से क्या हो जाएगा, घर्षण बढ़ जाएगा, जिससे वो किसी भी चीज को अगर पकड़ते हैं तो काफी अच्छी तरीके से, काफी स्ट्रांगली, ठीक है, अच्छी तरीके से उनकी ग्रिप बने, वो अच्छे से पकड़ पाए और अपना परफॉर्मेंस दे पाए। इसी तरीके से जो आपकी मेटल बेल्ट होती है, ठीक है, मेटल बेल्ट को बना के भी जो है फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो मशीनें होती हैं उनमें होता है। नेक्स्ट था आपका रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि हम घर्षण को कम कैसे कर सकते हैं। घर्षण के कुछ लाभ हैं, कुछ नुकसान है। तो अगर इसके नुकसान है, जहाँ पे इसके नुकसान है, जहाँ पे हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, वहां पे हम घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए जो है सतह को पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, पॉलिश करने से क्या होता है, घर्षण कम होता है, क्योंकि जो अनियमितताएं हैं वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से जो आपकी मशीनें होती है, मशीनों के जो पुर्जे होते हैं, जैसे हमने अभी जाना कि जो मशीनों के पुर्जे होते हैं, जब मशीन चलती है तो क्या होता है, वो आपस में टकराते हैं और जिससे क्या हो सकता है, मशीन खराब हो सकती है, मशीन गर्म हो सकती है। तो इसको कम करने के लिए उसमें लुब्रिकेंट लगाए जाते हैं, ठीक है, स्नेहक लगाए जाते हैं। जैसे कि आपका ग्रीस हो गया, तेल हो गया। आप मशीन में ऑयल डालते हैं ना, ठीक है, जैसे इंजन में आपका इंजन ऑयल डलता है, मशीन में भी आपके तेल डालते हैं। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि मशीन के जो पुर्जे हैं, पुर्जों के ऊपर तेल की लेयर बन जाए। ठीक है, तेल की एक लेयर बन जाए, ताकि जब पुर्जे आपस में टकराए, ठीक है, जब वो आपस में टकराते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना, ठीक है, उनका संपर्क डायरेक्ट ना हो, बीच में क्या आ जाए, आपका तेल की लेयर आ जाए, जिससे वो आसानी से जो है एक दूसरे से जब आप वो रगड़ते हैं तो एक लेयर बन जाए और घर्षण ज्यादा उत्पन्न ना हो। ठीक है, उसकी सतह को स्मूथ कर देता है, चिकना कर। ठीक है, इसलिए हम स्नेहक, जैसे कि आपका तेल हो गया, आपके ग्रीस हो गए, इनका हम उपयोग करते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, ठीक है, कैरम खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में क्या करते हैं, कैरम बोर्ड के ऊपर हम पाउडर डाल देते हैं, पाउडर छिड़क देते हैं, ताकि आपकी जो गोटियां हैं वो कैरम के ऊपर, कैरम बोर्ड के ऊपर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चली। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका फ्रिक्शन या घर्षण को कम करने के लिए पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से जो आपकी मशीनें होती हैं उनमें बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो बॉल बेयरिंग होती है ये घर्षण को कम करती है।
अब हम बात कर रहे थे कि जो आपने व्हील का जो हम उपयोग करते हैं, जो पहिए होते हैं, वो घर्षण को किस प्रकार से कम करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि हम मशीन में बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं, तो बॉल बेयरिंग क्या करता है, रोल करता है, ठीक है। तो रोल करता है, गोल गोल घूमता है, तो जब ये मशीन के बाकी पुर्जों से टकराता है तो इस पे जो फ्रिक्शन लगता है वो आपका लोटनी घर्षण होता है, ठीक है। लोटनी घर्षण या आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, तो जैसे कि हमने बात की थी कि रोलिंग फ्रिक्शन काफी कम होता है, ठीक है। तो घर्षण को कम करने के लिए इसलिए हम व्हील्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि व्हील क्या है, गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, गोल गोल घूमते हैं, रोल करते हैं। रोल करने के कारण लोटनी घर्षण लगता है, और जो लोटनी घर्षण होता है ये कम होता है, ठीक है, ये कम होता है। इसलिए आप आसानी से ऐसी वस्तुएं जिनमें छोटे छोटे पहिए लगे रहते हैं उन्हें आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते। क्यों ले जा पाते हैं, क्योंकि जो पहिए हैं वो घर्षण को कम कर, ठीक है। तो ये हमने समझा था। इसी तरीके से जैसे कि आपका जो आपके पंखे होते हैं या मशीन होती है उसमें बॉल बेयरिंग का इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये गोल गोल घूमते हैं और ये फ्रिक्शन को या घर्षण को कम करता है। इसके बाद हमने फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जो फ्लूइड फ्रिक्शन होते हैं वो क्या होता है, आप जानते हैं कि जो आपकी वायु है और जो पानी है वो क्या है, वो मूव करते हैं, गति करते हैं। तो जब उसमें कोई भी वस्तु गति करती है तो वो एक प्रकार का घर्षण उस पर लगाते हैं जिसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। और ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है ये कब होता है, जैसे कि कोई एरोप्लेन है, वो आपका हवा में आसमान में चल रहा है, तो आसमान में क्या है, चारों तरफ गैस है, ठीक है। तो वायु है, गैस है, तो जब वो आगे चलता है तो किसके कांटेक्ट में आता है, आपकी गैस के कांटेक्ट में आता है, और इस कारण जो आपके एरोप्लेन होते हैं उनमें फ्रिक्शन लगता है जिसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। इसी तरीके से आपके जो पानी है, पानी में जो भी वस्तुएं जाती है जैसे कि आपकी पनडुब्बी वगैरह हो, तो ये पानी के अंदर क्या करती है, चलती है। तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो उसके अणु है वो इससे कांटेक्ट में आते हैं, पानी से कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, जिस कारण पानी क्या करता है, पनडुब्बियों में जो भी वस्तु उसके अंदर जा रही है उसमें घर्षण बल लगाता है, ठीक है। तो इसी को हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं और ये काफी ज्यादा होता है। और इसको कम करने के लिए जो है आपकी जो नाव होती है या पनडुब्बियां होती है, ये जो आपके हवाई जहाज है, उन्हें एक स्पेसिफिक शेप दिया जाता है, एक आकार दिया जाता है ताकि जो ये फ्रिक्शन है इसे कम किया जाए। और इस फ्रिक्शन जो ये आपका फ्लूइड में फ्रिक्शन जो होता है, जो तरल में जो घर्षण लगता है, इसको हम ड्रैग भी कहते हैं, ठीक है, ड्रैग कहते हैं, ठीक है। और इसे कैसे कम किया जाता है, एक प्रॉपर शेप दे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हम जो है इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है या पहला जो प्रश्न है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपका स्टेटमेंट है फ्रिक्शन ऑपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठ के बीच डैश का विरोध करता है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रश्न है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, और मोशन होता है उनके बीच में क्या होती है, गति होती है, ठीक है। गति होती है तो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल लगता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, सापेक्षिक जो गति होती है, रिलेटिव मोशन जो होता है उसे अपोज करता है। जैसे कि आपके पास दो सतह इस तरीके से, ठीक है, या इस तरीके से आपके पास दो सतह है, ये आपके पास एक वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु इधर की तरफ चल रही, इधर की तरफ गति कर, ठीक है। तो
जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल होगा वो इसकी गति को क्या करेगा, विरोध करेगा, इसकी गति का विरोध करेगा, इसके अगेंस्ट काम करेगा, यानी घर्षण बल इस तरफ कार्य करेगा। और घर्षण बल कब आता है, जब दो वस्तुओं के बीच में मोशन होता है, गति होता है, या फिर आप कह सकते हैं इनके बीच में रिलेटिव मोशन या सापेक्ष गति होती है, तब आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। यानी अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा फ्रिक्शन ऑपोजिट द रिलेटिव मोशन। ठीक है, यानी जो घर्षण होता है वो रिलेटिव मोशन यानी सापेक्षिक गति जब दो सतहों के बीच में लगती है तो उसे क्या करता है, अपोज करता है, उसका विरोध करता है। ठीक है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठ के बीच में सापेक्षिक गति का विरोध करता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेस। घर्षण पृष्ठों के डैश पर निर्भर करता है। तो कोई बच्चा बता सकता है कि जो आपका घर्षण होता है वो पृष्ठों के यानी सरफेस के किस पर निर्भर करता है? कोई बच्चा बता सकता है तो हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी निरंजनपुर, कोई एक बच्चा खड़ा हो जाइए, माइक ले लीजिए। वर्षा, माइक ले लीजिए बेटा। यस मैम। हाँ जी बेटा, आपका नाम वर्षा है? यस मैम। ओके बेटा, तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपका घर्षण होता है, ठीक है, वो सतह के किस चीज पे निर्भर करता है? जो आपकी घर्षण है वो पृष्ठ के किस चीज पर निर्भर करता है? फ्रिक्शन फोर्स किस पर निर्भर करता है? जैसे आपके पास दो वस्तुएं हैं, वो दोनों क्या कर रही है, मूव कर रही, ठीक है, गति कर रही है, मूव कर रही है, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ये किस चीज के ऊपर निर्भर करता है? बल। ठीक है, बल पे भी करता है। और कुछ? अगर हम यहाँ पे सतह की बात करें, सरफेस की, जो पृष्ठ है वो कैसे होंगे, किसके पृष्ठ की किस चीज पे निर्भर करेगा? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर जो वस्तु है उसकी पृष्ठ, उसकी जो सरफेस है वो रफ है यानी खुरदुरी है, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? मैम रिपीट योर क्वेश्चन। अच्छा, जो सरफेस है, जो वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, उसकी जो सरफेस है, उसकी जो सतह है वो रफ है, ठीक है, खुरदुरी है, तो उस वस्तु पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो उस पे घर्षण बल लगेगा, वो ज्यादा होगा या कम होगा? बताइए बेटा, खुरदुरी सतह पर घर्षण बल ज्यादा लगता है या कम लगता है? किसी बच्चे को इसका आंसर आता है, हाथ खड़ा कीजिए। मैम रफनेस। रफनेस, ठीक है, रफनेस पे निर्भर करता है ना सरफेस की, तो रफनेस को आप क्या कहते हैं, खुरदुरापन कहते हैं। तो उससे क्या पता चलता है, खुरदुरापन मतलब कि जो आपकी सरफेस है, सतह है, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी, ठीक है, ठीक है, आप बैठ जाइए। वेरी गुड, रफनेस के ऊपर निर्भर करता है, बैठ जाइए आप बेटा। तो अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, तो जो फ्रिक्शन है या घर्षण जो है आपका, वो किसके ऊपर निर्भर करता है कि जो आपकी सरफेस है, जो आपकी सतह है, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो रफ है, खुरदुरी है, या वो चिकनी है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो खुरदुरी सतह होती है, आपको ये ध्यान से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सतह या जो भी वस्तु उसकी सतह खुरदुरी होती है, तो उस वस्तु पर फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल ज्यादा लगता है। वहीं वो सतह जिनकी सरफेस या जिनकी जो सतह है, वो वस्तु जिनकी सतह चिकनी होती, कैसी होती है, चिकनी होती है यानी स्मूथ होती, ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं पर घर्षण बल कम लगता है। ठीक है, रफनेस ज्यादा है यानी खुरदरापन ज्यादा है, तो घर्षण ज्यादा हो जाएगा। खुरदरापन कम है यानी रफनेस कम है यानी स्मूथनेस है, जो है चिकनी है सतह, तो घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
रफनेस से इंक्रीज हो जाता है फ्रिक्शन और स्मूथनेस से डिक्रीज हो जाता है फ्रिक्शन, ठीक है, कम हो जाता है फ्रिक्शन। अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द डैश ऑफ सरफेस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है, नेचर यानी स्मूथनेस या रफनेस, इनमें से भी आप लिख सकते हैं, पर आप नेचर लिखेंगे, ठीक है, यानी घर्षण पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। स्मूथनेस और रफनेस का मतलब क्या होता है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर, कि वो कैसा है, वो खुरदुरा है या चिकना है, ठीक है। ये नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश, घर्षण से डैश उत्पन्न होता है, ठीक है। जब भी घर्षण बल लगता है तो क्या उत्पन्न होता है, घर्षण से क्या उत्पन्न होता है, तो जब भी हम घर्षण की बात करते हैं तो घर्षण से आपकी हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कि हमने बात की थी कि घर्षण के कुछ जो है वो हानिकारक है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, हानिकारक है। जैसे कि हमने बात की थी मशीनों की, मशीन में क्या होता है, जो पुर्जे होते हैं वो क्या करते हैं, सापेक्षिक गति करते हैं, तो जब वो आपस में टकराते हैं तो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स लगने के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स लगने के कारण क्या होता है, हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे आपकी मशीन के पुर्जे खराब हो सकते हैं। यानी फ्रिक्शन से क्या उत्पन्न होता है, हीट, ऊष्मा, ठीक है, यानी वो चीजों को गर्म करते हैं। नेक्स्ट है द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, ठीक है, द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश हो जाता है। तो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो आपका कैरम बोर्ड होता है, ठीक है, कैरम बोर्ड की सतह जो होती है वो कैसी होती है, वो आपकी लकड़ी की बनी होती है, उसे स्मूथ बनाया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, उस सतह में भी आपकी जो आपकी बोटियां होती है वो आसानी से चलती नहीं, ठीक है, इजीली वो मूव नहीं कर पाती, तो आप उसमें पाउडर छिड़क देते हैं। पाउडर छिड़कने से क्या होता है, उसकी जो सतह है वो चिकनी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो सरफेस होती है, सतह होती है, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं इस तरीके से। अब जो कैरम की सतह है, कैरम बोर्ड की सतह है, उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पाउडर छिड़कते हैं। पाउडर छिड़कने के कारण पाउडर क्या करता है, इन अनियमितताओं में इस तरीके से बैठ जाता है, ठीक है, जिस कारण ये इस सतह को क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है, चिकना कर देता है, और आपकी जो गोटियां होती हैं वो आसानी से कैरम बोर्ड में मूव कर पाती है या गति कर पाती है। तो आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश हो जाता है, तो पाउडर को छिड़कने से घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी ये क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है। द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। अब आपका अगला स्टेटमेंट है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है। अब जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन या जो आपका स्थैतिक घर्षण है वो ऐसी वस्तु पे लगता है जो स्थिर है, जो एक जगह रुकी है, उस पे जो बल लगता है या जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है, उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं, और इसके कारण ही वस्तु एक जगह स्थिर होती है या रुकी हुई होती है। वहीं सर्पी घर्षण कब लगता है, जब वस्तुएं जो है सापेक्षिक गति कर, उस समय जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगता है या घर्षण बल लगता है, उसे हम सर्पी घर्षण कहते हैं। ये जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है, और गति कैसी होती है, सापेक्षिक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम स्थैतिक घर्षण की बात करें
तो स्थैतिक घर्षण किस में होता है? ऐसी वस्तु जो रुकी। अब आप ये जानते हैं कि कोई वस्तु एक जगह रुकी है, उसको हमें मोशन में लाना है, गति में लाना है, तो हम क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे और फिर वो गति में आएगी। वहीं अगर आपके पास कोई वस्तु है जो गति कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है? चल रही है, गति कर रही है, उसके मोशन को, उसकी गति को मेंटेन करने के लिए भी आपको बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसी वस्तु जो एक जगह रुकी है उस पे बल लगाते हैं तो आपको काफी ज्यादा बल लगाना पड़ता है ताकि वो चले, वो मूव करे। वहीं कोई ऐसी वस्तु जो मूव कर रही है, चल रही है, उसको या उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए आपको कम बल लगाना पड़ता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो आपका बल होता है, आप जानते हैं आप बल क्यों लगाते हैं? वस्तु ताकि मूव करे, अपना जो उसका फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, उसे ओवरकम कर सके, ठीक है, उससे ज्यादा हो, उसको ओवरकम कर सके। तो आप देख सकते हैं कि जो हम बल लगा रहे हैं रुकी हुई वस्तु के केस में वो ज्यादा है, ठीक है, यानी कि स्थैतिक घर्षण ज्यादा होता है। वहीं स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में जो हम फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वो कम होता है, ठीक है, वो कम है, ठीक है, क्योंकि कम बल में ही वो आसानी से अपने मोशन को मेंटेन कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम है, इसलिए तो उसके विरुद्ध जो हम कार्य कर रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं वो हमें कम लगाना पड़ा, ठीक है। तो यानी हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है या सर्पी घर्षण होता है वो कम होता है या लेस होता है आपके स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर था फ्रिक्शन, उसको हमने एक क्विक रिवाइज किया। इसके साथ हमने इसके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस करे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।